एक मजदूर को निकालने में लगभग 5 मिनट का वक्त लगेगा। और मेरे सहयोगी ऋषभ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ऋषभ, जैसा कि आप बता रहे थे कि लास्ट मिनट तक का ये जो काम है, बस ये पूरा हो और उसके बाद हम वो तस्वीरें देखेंगे जिन्हें देखने के लिए पिछले 17 दिन से पूरा देश इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, मैं बता दूं कि अभी पुशिंग का काम जारी है। थोड़ा सा बेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी पुशिंग का काम बाकी है। फिर बताया जा रहा है कि उसमें जब पुशिंग होगा उसके बाद स्ट्रेचर से अंदर जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी तबीयत ज्यादा खराब है, उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। फिलहाल ये अपडेट है कि मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है वो लास्ट प्रोसेस पे है और कहीं ना किसी तरीके से जल्दबाजी करने नहीं चाहती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले बार प्रशासन ने जल्दबाजी करने का काम किया था, जिसके कारण आप साफ तौर देखिए कि कूल डाउन करने के लिए ऑगर मशीन को समय नहीं दिया गया था, जिसके कारण 26 मीटर तक वो ऑगर मशीन फंस चुकी थी। तो इस बार पूरी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इस बार जो है कि पूरे टाइम दिया जा रहा है। खुद पीएम अंदर मौजूद है, पीएमओ के डेलीगेट अंदर मौजूद है, फॉर्मर एडवाइजर भास्कर कुलबे अंदर मौजूद है, बीआरओ के डायरेक्टर मौजूद है, जनरल वीके सिंह अंदर खुद मौजूद है। और इस बार समय देकर आराम से निकालने की बात कही जा रही है। इसीलिए अभी जो प्रोसेस लास्ट 99% काम कर लिया गया है, 1% का जो काम है कि थोड़ी सी पुशिंग की और काम है, क्योंकि एक बेस बनाया जाएगा जिस बेस से स्ट्रेचर को वहां पे स्ट्रेचर फ्रेंडली एक बेस बनाएंगे। उसके अंदर फिर 700 mm का बहुत जल्दी वो पाइप अंदर इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद अंदर जाएगी डॉक्टर की एक टीम जाएगी, उसके साथ साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जाएगी। उसे फिर डेमो दिया जाएगा। और अब मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ जिस तरीके से हलचल यहाँ पे तेज हो रखी है। आप देखिए सामने, अगर तस्वीर में देखने की कोशिश कीजिएगा तो जो परिजन है वो अपना सामान पैक करके वहां मौजूद है और करीब 1 से 2 घंटे से वो वहां, तो जो परिजन है वो अपना सामान पैक करके वहां मौजूद और करीब 1 से 2 घंटे से वो वहां मौजूद है। तब उन्हें जो भी स्थानीय लोग हैं वो बाबा बौखनाथ के मंदिर के नीचे बैठे हुए हैं। बाबा बौखनाथ के मंदिर के मतलब कि बाबा बौखनाथ के शरण में बैठे हुए हैं। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स भी जिस तरीके से 1 घंटे लगातार पूजा भी थोड़ी देर पहले किए थे, तो इससे साफ तौर पे पूजा भी देखिए जारी है और बाबा बौखनाथ के पास स्थानीय लोग बैठे हुए हैं। जी ऋषभ, वहां बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए गए होंगे, लाइट्स का पूरा इंतजाम किया गया होगा, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि थोड़ी देर में वहां बहुत अंधेरा हो जाएगा। क्या इसका कोई असर होगा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर? क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? जी देखिए, अगर ये वर्टिकल ड्रिलिंग होती है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से भी की जा रही है, जिससे बताया जा रहा है, जिसमें एनडीएमए ने अभी बताया कि ये ड्रिलिंग को ऑल्टरनेट ऑप्शन अभी भी रखा गया है कि अंतिम क्षण में, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि एकदम लास्ट बता दिया गया था कि 2 से 3 घंटे में जो भी अंदर फंसे हुए मजदूर वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे कुछ दिक्कत ना हो इसलिए इस बार ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं रोका गया। वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है, अगर उसमें कुछ भी इशू आता लाइटिंग का आ सकता था, लेकिन देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में ये है कि लाइटिंग के लिए कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं टनल के अंदर अभी भी लाइटिंग का कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ एनडीएमसी को स्पेशल हेड दिया गया, स्पेशल कैप दिया गया है, जो एनडीएमसी माफी चाहता हूँ, जो एनडीआरएफ की टीम उन्हें स्पेशल हेड दिया गया है, जिसके कारण लाइटिंग के लिए कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी सबके पास रहेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उन्हें दी जाएगी, क्योंकि देखिए पाइप जो है वो बहुत छोटा है, 800 mm की पाइप है, उसके अंदर 700 mm का पाइप डाला जाएगा। उसके बाद फिर उन्हें निकालने की कोशिश होगी बहुत जल्द। देखिए जो एवरेज बताया जा रहा है कि पर वर्कर जो अंदर फंसे हैं उस पर 3 मिनट लगेगा समय निकालने में, और जिस तरीके से इस बार पेशेंस से काम लिया जा रहा है, पर वर्कर जो अंदर फंसे हैं उस पर 3 मिनट लगेगा समय निकालने में, और जिस तरीके से इस बार पेशेंस से काम लिया जा रहा है। सीएम भी अंदर 1-1.5 घंटे से मौजूद है, तमाम पीएमओ के डेलीगेट्स मौजूद हैं, सभी अधिकारी अंदर मौजूद है। देखिए टाइम लिया जा रहा है, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पे देखिए एक लाइन से लगी हुई है। मैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एम्बुलेंस यहाँ है, और 3 एम्बुलेंस अभी टनल के अंदर गई हुई है। पिछले 3 घंटे पहले गई थी वो 3 एम्बुलेंस। मैं आपको बता दूं कि वो 3 एम्बुलेंस जो अंदर गई है उसमें डॉक्टर की टीम भी अंदर उसके सारे एम्बुलेंस में है, और तमाम डॉक्टर की टीम भी यहाँ मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को बैकअप में रखा गया है, सारी सुविधा से लेस किया गया है, सब कुछ सिस्टम बाय सिस्टम रखा गया है। 3 देखिए एम्बुलेंस को पैक करके लगाया गया है, जैसे सीक्वेंस में वो 3 एम्बुलेंस निकलेगी फिर एम्बुलेंस यहाँ पर रहेगी। पर
है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर एम्बुलेंस से तीन निकलेगी टीम, डॉक्टर सामने आएंगे, वो ग्लास नीचे करके अपने नाम बताएंगे कि परिजन को कि ये है हमारे साथ, ये मजदूर है हमारे साथ, इनके परिजन हमारे साथ आ सकते हैं। फिर ये बैग लेके उसके अंदर जाएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। अब ये देखना होगा कि महज कुछ मिनटों बाद खुशखबरी आ सकती है। मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है 99% कर लिया गया है, 1% पुशिंग का काम बाकी है। उसके अंदर 700 mm की पाइप डाली जाएगी। उसके अंदर फिर स्ट्रेचर से अंदर जाएंगे एनडीआरएफ टीम और डॉक्टर के तमाम डॉक्टर्स, जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो चेक करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिर प्राथमिकता दी जाएगी कि किसकी तबीयत ज्यादा खराब है। उसके साथ साथ ये अपडेट है। बिल्कुल ऋषभ, आपकी आवाज बार बार रुक के आ रही है, एक बार अपना ऑडियो भी चेक करवाइएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है अभी कि आखिरी पल में कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ही सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ये लास्ट पड़ाव में है, इससे पहले भी हमने देखा था कि 4 दिन पहले जब कहा जा रहा था कि चंद घंटे में मजदूर बाहर आ सकते हैं और आखिरी मिनट में ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई। और आज जब ये ऑपरेशन बिल्कुल अंतिम चरण में है, वहां पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में इतनी तैयारी के बाद लास्ट मिनट पे कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इसी तरह से बहुत धीरे धीरे और बहुत ही गहन जांच के बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश ना रहे, किसी गलती, छोटी बड़ी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और जितने श्रमिक भाई अंदर फंसे हुए हैं सबको सकुशल सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए और उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए, जहां प्राइमरी हेल्थ चेकअप सबसे पहले उनका शुरू किया जाएगा। और फिर जैसे कि अदिति ने आपको बताया कि 72 घंटे का ऑब्जर्वेशन टाइम रखा गया है। बिल्कुल। और विशाल, एनडीएमए ने जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये साफ किया कि न सिर्फ 41 मजदूर जो अंदर फंसे हैं, बल्कि जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं, हर किसी की जान बहुमूल्य है। और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इसके लास्ट स्टेज पर पहुंचाने के बाद बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ, सावधानी के साथ पूरा किया जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ 41 मजदूर बल्कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, उन सब लोगों की भी देखभाल करनी जरूरी है। ये इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी है कि किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो। और ये टनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो टनल के अंदर डॉक्टर्स पहुंच गए हैं, बाकायदा बेड लगाए गए, लाइटिंग की व्यवस्था की गई, दवाइयां हैं, पानी है, ORS का गोल है, जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो सारे सामान है, मेडिकल किट वहां पर मौजूद है, ब्लड प्रेशर जांचने की मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इसके अलावा बेड लगाए गए, टेम्परेरी बेड तैयार की गई है, लाइट्स लगाई गई काफी संख्या में, पानी की बॉटल्स आप पीछे देख सकते हैं, साफ पानी की बॉटल्स रखी गई है, तो गर्म पानी का एक कैन भी वहां पर रखा गया है। तो ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारी अपनी तरफ से मुकम्मल कर ली गई है एनडीएमए की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि यहां पर किसी तरह से कहीं से भी किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस मुकम्मल तैयारी के साथ इस बार डॉक्टर्स अंदर पहुंचे हैं। और ऋषभ हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। ऋषभ, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार है, बेड्स तैयार है, सब तरह की मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। अब बस इंतजार है श्रमिकों के बाहर आने का। जो बिल्कुल सभी तैयारियां की जा चुकी है, उसके बाद अब बस तैयारी की जा रही है। जो भी अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें बाहर आने का, वो तस्वीर जो 17 दिनों से जिस तस्वीर के लिए इतने जद्दोजहद से काम जारी है, उसके साथ साथ इतनी बड़ी टीम, इतने ज्यादा एजेंसी और देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने के लिए महज कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि तमाम अंदर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल कपड़े भिजवाए गए हैं। उसके साथ साथ रेस्ट रूम अंदर भिजवाया गया टेम्पररी, उसके साथ वॉशरूम भी टेम्पररी अंदर गया है। और तमाम चीजें अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो तमाम चीजें अंदर पहुंचाई जा चुकी है। परिजन खड़ा किया गया है, करीब 2 घंटे से परिजन यहाँ स्टैंड बाय पे हैं कि जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पे आएगी आप उसके परिजन उन्हीं के साथ निकलेंगे जो मजदूर हैं। उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी बैकअप में खड़ा किया गया है। अंदर तमाम चीजें, दवाई, मेडिकल किट। जी ऋषभ, दोबारा आपका रुख करेंगे। जैसे ही मजदूरों के बाहर आने